नमस्कार, मैं कुमार सिंह, कैमरामैन रूपराम के साथ आप देख रहे हैं एस न्यूज छत्तीसगढ़। दर्शकों, शायद आप गौर किए होंगे कि पूरे भारतवर्ष में करोड़ों की संख्या में कबीरपंथी हैं जो कबीर साहब जी का जयंती मनाते हैं। किंतु एक ऐसा स्थान है सतलोक आश्रम जो संत रामपाल जी महाराज जी द्वारा संचालित है, जहां कबीर साहब जी की जयंती नहीं बल्कि कबीर साहब जी का प्रगट दिवस मनाते हैं। आज इस बात में अंतर क्यों है, इसी की पड़ताल के लिए हम पहुंचे हुए हैं सतलोक आश्रम बैतूल, जो नेपाल सहित भारत के 14 बड़े आश्रमों में से एक है, जहां कबीर साहब जी का प्रगट दिवस के उपलक्ष्य में महापर्व का आयोजन 3 दिवसीय किया जा रहा है, जो 27, 28, 29 जून को होगा। आज साथ ही इसके यहाँ कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं और तैयारियां हैं, इसकी भी आपको कवरेज के माध्यम से दिखाएंगे, तो बने रहे इस चैनल के साथ। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं सतलोक आश्रम बैतूल की ये भव्य तैयारियां काफ़ी जोर शोर पर चल रही हैं। आप देख रहे हैं ये सुंदर नज़ारा जो है सतलोक आश्रम उड़दन बैतूल मध्य प्रदेश की। यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी और कबीर साहब जी का जो स्वरूप है, जो प्रगट दिवस है, उसकी तैयारियां यहाँ पर जोरों शोरों से चल रही हैं। और हम आगे प्रवेश करेंगे और आपको पूरी जो है कौन कौन सी यहाँ तैयारियां की जा रही है, कौन कौन सी यहाँ व्यवस्थाएं हैं, वो आपको दिखाएंगे। ये कबीर साहब प्रगट दिवस एक ऐतिहासिक और यादगार आयोजन की तैयारियां हैं। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर जो सेवादार हैं बिल्कुल सेवा भाव से और समर्पण के साथ यहाँ पर सेवा करते हुए नज़र आ रहे हैं। आप देखेंगे ये सुंदर नज़ारा जो है, स्नो वाइट जो है टेंट यहाँ पर छा रहे हैं और ऊपर बरसात की मौसम है तो उसको ध्यान में रखते हुए यहाँ पर त्रिपाल भी लगाए जा रहे हैं। सेवादार जो है पूरी सेवाओं में यहाँ पर तन मन से जुटे हुए हैं। और आप नीचे देखेंगे जो रेड कारपेट है, जो दरी है, वो बिछाए गए हैं ताकि यहाँ पर आने वाले श्रद्धालुओं को किसी भी प्रकार की कोई समस्या का सामना ना करना पड़े। और श्रद्धालु जो है पूरी आस्था और श्रद्धा भाव से यहाँ जो महासमागम होने वाला है, उस महासमागम को उत्साह और उमंग के साथ मनाया जा सके। दर्शकों, ये है सतलोक आश्रम का मुख्य प्रवेश द्वार। आप देखेंगे विशाल और दिव्य नज़ारा यहाँ हमको देखने को मिल रहा है। ये जो विशाल जो प्रवेश द्वार है, आप इनको देखेंगे बहुत ही मेहनत और बारीकी से तराश करके बनाया गया है, पत्थरों से ये डिजाइन किया गया है। और इसकी आकृति देखिए, बहुत ही अनुपम ये नज़ारा हमको देखने को मिल रहा है। यहाँ आप देखेंगे यहाँ जो वॉलंटियर सेवादार हैं सत साहिब की झंडा लेकर के यहाँ एक द्वारपाल की भूमिका निभा रहे हैं। और ये नज़ारा देखकर ऐसा लग रहा है मानो ऊपर के लोकों में हम प्रवेश करने वाले हैं। और ऐसा ही बहुत सुंदर नज़ारा, ये दृश्य यहाँ हमको देखने को मिल रहा है। मुख्य प्रवेश द्वार से हम प्रवेश कर चुके हैं ये आश्रम परिसर में। दर्शकों, जितने भी जो सामाजिक कार्यक्रम होते हैं, धार्मिक या जो भी संगठनों द्वारा जो कार्यक्रम होता है, उसमें लोगों की सबसे बड़ी एक समस्या रहती है कि वे अपने चप्पल जूते को रखे तो रखे कहाँ, और रखे भी तो क्या वो सुरक्षित मिल पाएगा भी कि नहीं मिल पाएगा। लेकिन आज इनका जो संपूर्ण जो समाधान है यहाँ सतलोक आश्रम में बेहतरीन व्यवस्थाओं के साथ हमको देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर एक जूता घर बनाया गया है जो काफ़ी बड़े स्थान पर बनाए गए हैं। और आप देखेंगे थैलियों से भरी जो यहाँ पर जूते चप्पल वो नज़र आ रहे हैं, जो श्रद्धालुओं के चप्पल जूते को सुरक्षित तरीक़ा से यहाँ पर रखे गए हैं ताकि श्रद्धालु जो है अपने जूते और चप्पल को सुव्यवस्थित और सुरक्षित ढंग से वो प्राप्त कर सकें। दर्शकों, जैसे जैसे आगे बढ़ते जा रहे हैं आप देखेंगे यहाँ पर विशाल क्षेत्र में पुस्तकालय बनाए गए हैं। आगे और बढ़ेंगे, निःशुल्क नाम दीक्षा केंद्र की भी यहाँ पर व्यवस्था की गई है। जो भी श्रद्धालु संत रामपाल जी महाराज से जुड़ना चाहेंगे उसके लिए नाम दीक्षा की भी यहाँ केंद्र बनाए गए हैं। व्यवस्था की अगली कड़ी में आप देखेंगे यहाँ पर एस न्यूज का रूम भी बना हुआ है, क्योंकि सतलोक आश्रम की तरफ से एस न्यूज चैनल वालों को स्पेशल इन्विटेशन कार्ड दिया गया था। आप आगे देखेंगे पुलिस सहायता केंद्र भी है। और आगे आप देखेंगे विशाल जो है फ्लैक्स नज़र आ रहे हैं आध्यात्मिक प्रदर्शनी प्रवेश द्वार का। और यहाँ अंदर भी हम प्रवेश करेंगे कि क्या कुछ तैयारी है। इससे पहले यहाँ पे दादाजी हैं, इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार दादाजी। सत साहब जी। अच्छा दादाजी, यहाँ पर आध्यात्मिक प्रवेश द्वार लिखा गया है प्रदर्शनी, क्या कुछ यहाँ तैयारी चल रही है, बताएंगे? भगत जी, तैयारी चल रही है जी। तो अंदर प्रवेश कर सकते हैं? नहीं, इसलिए सुबह होगा। अच्छा, जो भी जो है आध्यात्मिक प्रदर्शनी जो लगाई जा रही है उसकी तैयारी चल रही है, वो कल से स्टार्ट होगा? सुबह से होगा। सुबह से चालू हो जाएगा? हाँ, सुबह चालू हो जाएगा। दर्शकों, आपने सुना दादाजी के विचार की यहाँ पर जो है आध्यात्मिक प्रदर्शनी का जो कार्यक्रम विशेष तौर पर किया जा रहा है, जो कल सुबह से ही हम आपको दिखा सकते हैं। बरसात का महीना है, आप देखेंगे बारिश भी हुआ है, यहाँ कारपेट भीगे हुए हैं। और यहाँ पर जो
आश्रम में विशेष एक व्यवस्था की गई है आने वाले श्रद्धालुओं के लिए। आप शुरू से देखेंगे प्रवेश द्वार से यहाँ पर ऊपर शेड लगा हुआ है ताकि आने वाले श्रद्धालुओं को बारिश का सामना ना करना पड़े, वो भीगे ना। और पूरा आप देखेंगे पूरा जो मेन पंडाल तक की पूरा शेड लगा हुआ है ताकि यहाँ आने वाले श्रद्धालुओं के लिए कोई भी परेशानी ना हो और इस बारिश के समय में भी उसको किसी भी कठिनाई का सामना ना करना पड़े। दर्शकों, हम अंदर आश्रम साइड में यहाँ प्रवेश कर चुके हैं। आप देख पा रहे हैं यहाँ पर दो बड़े LED स्क्रीन यहाँ पर लगाई गई है ताकि कल से कार्यक्रम शुरू होगा तो उसका लाइव यहाँ पर चलाया जा सके। और यहाँ आप देख पा रहे हैं सेट की यहाँ सफाई की जा रही है। सेवादार जो है बिल्कुल तन मन से यहाँ सेवा कर रहे हैं ताकि सफाई करने के बाद यहाँ पर मैट बिछाई जा सके और आने वाले श्रद्धालुओं के लिए यहाँ पर ठहरने की उचित व्यवस्था हो सके। तो इस प्रकार से यहाँ आश्रम की जो तैयारियां हैं वो लगातार की जा रही हैं। दर्शकों, चाहे बड़े बड़े कार्यक्रम हो, धार्मिक अनुष्ठान हो, यदि उसमें भंडारे की व्यवस्था ना हो तो अधूरी मानी जाती हैं। आज यहाँ हम सतलोक आश्रम बैतूल के भंडारगिरी में हैं और यहाँ पर क्या कुछ तैयारियां हैं, कौन कौन सी व्यवस्थाएं हैं, ये हम जानेंगे संत रामपाल जी महाराज जी के जो अनुयायी शिष्य हैं। नमस्कार बहन जी। सत्साहेब जी। क्या नाम है बहन जी? कविता दास जी। बहन जी, यहाँ पर कौन कौन सी तैयारियां चल रही है वो बताएंगे। सर, यहाँ पर जो इधर जो माइयाँ दिख रही है ना, वो सब्जी राम काटने की सेवा कर रही है जी। और ये इधर भगत जी जो है वो जलेबी राम जो मेहंदा रहता है उसको गोटाई कर रहे हैं और यहाँ पे तराई हो रही है, उसकी जलेबी बन रही है जी। और उधर जो बड़ी बड़ी कढ़ाइयाँ है, गंजी वगैरह, और उधर जो भगत जी दिख रहे हैं वो ज्यादा संख्या में, उधर सब्जी राम, चावल राम, दाल राम, पूरी राम की इधर सेवा चल रही है। अच्छा, ये जो बहने बैठे हुए हैं ये लोग अभी पूरी बेल रहे हैं? हाँ, भगत जी पूरी बना रहे हैं जी। तो और क्या क्या पकवान बनकर तैयार हो चुके हैं? अभी लड्डू राम की सेवा हो चुकी है भगत जी, तो उसको स्टोर रूम में रखा गया है। इधर कल जो समागम कल से जो स्टार्ट होगा भगत जी, तो कल हलवा राम का प्रसाद चालू हो जाएगा। तो ये पकवान का जो वितरण जो है कल से प्रारंभ होगा? हाँ भगत जी, अभी तो मिल रहा है बस लड्डू राम, जलेबी राम और जो हलवा राम है, कल जो समागम चालू होगा स्टार्ट करेंगे भोग की आरती से, फिर चालू हो जाएगा। बहुत बहुत सत्संग। इस वक्त हम आश्रम के मुख्य पंडाल सेट पर है। दर्शकों, आप देख पा रहे हैं यहाँ पर सेवा, समर्पण और अनुशासन का अनूठा संगम हमको देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर श्रद्धालुओं की जो हुजूम है, जो सैलाब है, वो यहाँ उमड़ी हुई है। एक तरफ आप देख रहे हैं पुरुष वर्ग है और दूसरी तरफ आप देख रहे हैं महिला वर्ग हैं, जिनके लिए यहाँ पर ठहरने की व्यवस्था की गई है। ये सिर्फ केवल भीड़ ही नहीं है बल्कि आस्था और श्रद्धा का वो अद्भुत संगम है जो यहाँ सतलोक आश्रम बैतूल में हमको देखने को मिल रहा है। और ये लोग आज कबीर साहब की प्रगट दिवस यहाँ पर मनाने के लिए मौजूद हैं, जो कि कल से ही यहाँ पर कार्यक्रम प्रारंभ हो जाएगा। ये सस्ता हुआ पंडाल, ये व्यवस्थित व्यवस्थाएं और सेवा में लगे हजारों सेवादार इस महासमागम की भव्यता को स्वयं बयां कर रही हैं। दर्शकों, इस वक्त हम मौजूद है यहाँ मेन स्थान पर, जहाँ पर इस महासमागम का सभी कार्य जो है संचालित होता है, जिनको दरबार साहब कहा जाता है। आप इधर देख पा रहे हैं बड़े बड़े जो यहाँ फ्लेक्स लगाए गए हैं और सेवादार जुटे हुए हैं सेवाओं में। यहाँ आप देख पा रहे हैं इस फ्लेक्स में लिखा हुआ है, विश्व के शुभ चिंतक संत रामपाल जी महाराज जी के पावन उपस्थिति में परमेश्वर कबीर साहब जी का 629वां प्रगट दिवस, जो कि दिनांक 27, 28 और 29 जून 2026 को 3 दिवसीय ये कार्यक्रम चलेगा, जहाँ पर यहाँ 3 दिवसीय अखंड पाठ चलेगा। आप इधर देख पा रहे हैं ये जो दरबार साहब कहा जाता है, यहाँ पर बहुत ही सुंदर और मनमोहक दृश्य देखने को मिल रहा है। आप देखेंगे यहाँ पर लाइट सीरीज लगाए गए हैं और नीचे आप देखेंगे जो संत रामपाल जी महाराज जी है और उनके गुरु है वो स्वरूप लगाए गए हैं। कबीर साहब जी का स्वरूप लगाए गए हैं, गरीबदास जी महाराज जी का स्वरूप यहाँ पर लगाए गए हैं। ऊपर आप देखेंगे संत रामपाल जी महाराज जी का स्वरूप स्वयं वहाँ पर विराजमान किए गए हैं। इस प्रकार से जो यहाँ की जो भव्यता है, जो दिव्य नज़ारा, अद्भुत नज़ारा हमको यहाँ देखने को मिल रहा है। आप इधर भी देखेंगे, यहाँ इधर एक तरफ तो भक्तों के साइड जो है आप अखंड पाठ जो चलेगा उसकी तैयारी है, और आप दूसरे तरफ भी देखेंगे सेम व्यवस्थाएं जो है यहाँ महिलाओं की तरफ भी की जा रही हैं, जो कि कल से ही ये जो कार्यक्रम है वो प्रारंभ हो जाएगा। देखो, यहाँ पर संत रामपाल जी महाराज जी की महिला अनुयायी हमसे जुड़ रहे हैं, आइए इनसे बातचीत करते हैं। नमस्कार बहन जी। सत्साई। क्या नाम है जी आपका? रिया दास जी। बहन जी, यहाँ पर हम देख पा रहे हैं जो फ्लेक्स लगे हुए हैं। हम आज भारतवर्ष में जो करोड़ों कबीरपंथी हैं, देखते हैं कि वो लोग अभी जैसे आने वाले जो समय में जयंती मनाएंगे कबीर साहब जी का,
लेकिन यहाँ सिर्फ हम सतलोक आश्रम में ही देखते हैं कि प्रगट दिवस मनाया जाता है कबीर साहब का। तो क्या इसमें क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जैसे कि हमारे वेद भी प्रमाणित करते हैं कि जो परमात्मा होता है जब वो इस धरती लोक पे आता है तो उसका सहशरीर प्रकट होता है, ना कि वो किसी माता के गर्भ से जन्म लेता है। और कबीर साहब जी इसी प्रकार लहरतारा तालाब में सन 1398 में प्रकट हुए थे, जो कि नीरू नीमा नामक दंपत्ति को प्राप्त हुए थे। और कबीर साहब जी की वाणी है, ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेरा, मैं बालक बन दिखलाया, काशी नगर से जल कमल पे डेरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। आप बोल रहे हैं कि कबीर साहब जी का प्रकट होता है, लेकिन हम तो काफी सदियों से सुनते आ रहे हैं कि कबीर साहब जी का जो जन्म एक विधवा ब्राह्मणी के गर्भ से हुआ था और वो लोक लाज के कारण जो है लहरतारा जो तालाब के किनारे छोड़कर चला गया था। तो आप बोल रहे हैं कि प्रकट दिवस है, तो कैसे? नहीं, ये सब लोक वेद है, ये प्रचलित दंत कथाएं हैं, ये बिल्कुल सत्य नहीं है। आप देख सकते हैं कि कबीर साहब जी की वाणी भी है, उन्होंने खुद बोला है कि ना मेरा जन्म ना गर्भ बसेला, मैं बालक बन दिखलाया, काशी नगर जल कमल पे डरा, तहाँ जुलाहे ने पाया। जब उन्होंने खुद अपनी वाणी से स्पष्ट कर दिया कि उनका किसी माता के गर्भ से जन्म नहीं हुआ है, तो ये सब लोक वेद के अनुसार है, हम उनकी वाणी को प्रूफ मानेंगे ना। जैसे आप बता रहे हैं कि जन्म नहीं लेता ऐसे करके, तो क्या वो जाते भी हैं तो मृत्यु होता है कि वो ऐसे ही चले जाते हैं? जी, वो आते भी शरीर प्रकट होते हैं, और जब वो जाते तो भी उनका जो सतलोक जाना होता है वो सह शरीर होता है। जैसे कि 1518 ईस्वी में कबीर साहब जी सह शरीर मगहर से गए थे। क्या इनका भी कोई शास्त्रों में उल्लेख है? जी बिल्कुल, ये सब वेदों में प्रमाणित है। जैसे कि वेद में प्रमाणित है, जब भी परमेश्वर कबीर साहब जी धरती पर आते हैं, मतलब जब भी पूर्ण परमात्मा धरती पर आते हैं, तो उनका जन्म माता के गर्भ से नहीं होता, बल्कि वह शरीर प्रकट होते। इसी लीला को करने हेतु परमेश्वर कबीर साहब जी लहरतारा नामक तालाब में काशी शहर में प्रकट हुए थे, शह शरीर। जी नमस्कार बहन जी। सच साहिब जी। अच्छा, और यहाँ पर कौन कौन से कार्यक्रम होंगे बहन? दहेज मुक्त विवाह होगा, जिसमें संत रामपाल जी महाराज जी कहना है विवाह करेंगे, जिसमें दहेज ना लेंगे ना देंगे। और यहाँ पे रक्तदान शिविर होगा, संत रामपाल जी महाराज जी दान सेवा के हमें बताते हैं, तो उसमें रक्तदान करेंगे, दहेदान भी करेंगे, दहेदान के भी फॉर्म भरे जाते हैं, भंडारा चलेगा, निःशुल्क नाम दीक्षा दी जाएंगी। तो यहाँ पर जैसे देख पा रहे हैं कुछ बहनें यहाँ पर तैयारियां करते नजर आ रही हैं, तो क्या चीज कर रहे हैं और ये कब से प्रारंभ हो जाएगा? ये कल से प्रारंभ हो जाएगा। 27, 28 और 29 को संत रामपाल जी महाराज जी का जो कबीर प्रकट दिवस है वो समागम चलेगा, तो इसके लिए यहाँ पे तैयारी कर रहे हैं। कल से यहाँ संत गरीबदास जी महाराज जी के अमर ग्रंथ साहिब का वाणी का पाठ चलेगा। जी बहुत बहुत धन्यवाद। सच साहिब जी। दर्शकों, आज की इस कवरेज का दृश्य सिर्फ तैयारियां नहीं है, बल्कि श्रद्धा, सेवा और समर्पण की उस भावना का प्रतीक है, जहां हर सेवादार अपने पूरे उत्साह से जिम्मेदारियों को निभा रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही, और मिलेंगे एक नए कवरेज के साथ। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। धन्यवाद।